कर्नाटक का चुनावी घमासान बहुत दिलचस्प रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान सभी ने अपनी ताकत को पुरजोर तरीके से दिखाया है। एग्जिट पोल में कांग्रेस की ताकत दिखाई दे रही है। यानी कई मायनों में विधानसभा चुनाव बहुत दिलचस्प रहा। हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक है कि वहां किसकी सरकार बनने वाली है। असल मुकाबला कांग्रेस बीजेपी के बीच है। एक तरफ भाजपा दक्षिण भारत में अपना इकलौता दुर्ग बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती दिखाई दी, तो कांग्रेस ने भी भाजपा से सत्ता छीनने की भरसक कोशिश की है। ऐसे में कर्नाटक के चुनावी परिणाम देखना काफी दिलचस्प होगा। चुनाव परिणाम तो 13 मई को हैं, लेकिन उससे पहले सामने आए ज्यादातर एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। वहीं एग्जिट पोल की तरह सट्टा बाजार भी बहुत दिलचस्पी का केंद्र रहता है। जब भी चुनाव होते हैं तो सट्टा बाजार में भी एक अलग ट्रेंड देखने को मिलता है। कर्नाटक में कांग्रेस को लेकर इसकी भी अपनी भविष्यवाणियां हैं और एग्जिट पोल के आसपास ही सट्टा बाजार की भविष्यवाणी भी दिख रही है कि 120 से 130 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सट्टा बाजार चलाने वाले सटोरियों ने भी कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पर अपना पैसा लगाया है। सट्टा बाजार का कहना है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी लगभग 120 से 130 सीटों के साथ जीत हासिल कर सकती है। सटोरियों ने भविष्यवाणी की है कि भारतीय जनता पार्टी अधिकतम 80 सीटें जीतेगी, जबकि जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस को 37 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि आपुड़ के सट्टा बाजार ने बताया कि कांग्रेस को 110 सीटें मिल सकती हैं, जबकि भाजपा को अधिकतम 75 सीटें मिलने का अनुमान है। इस बीच फलोदी सट्टा बाजार से जुड़े लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को 137 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि भाजपा को केवल 55 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं फलोदी सट्टा बाजार ने जनता दल सेक्युलर को 30 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। पालनपुर सट्टा बाजार के अनुसार कांग्रेस को 141 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि भाजपा को 57 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं जेडीएस को 24 सीटें मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सट्टा बाजार ने 224 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए दिखाया है। कई जगहों पर 140 का अनुमान भी लगाया गया है। कांग्रेस का अपना जो दावा रहा है, सट्टेबाजों का अनुमान है कि भाजपा को 70 से 80 सीटें मिल सकती हैं। तो देखिए, सट्टेबाजी का एक अपना अलग बाजार होता है, उनकी अपनी अलग बात होती है, लेकिन मैंने देखा है कि आमतौर पर इस तरह के जब बड़े चुनाव होते हैं तो उसमें सट्टा बाजार भी बड़ा एक्टिव हो जाता है, लोगों की बड़ी दिलचस्पी रहती है। इसीलिए रिपोर्ट में आपके सामने लेकर आया कि अलग अलग सट्टा बाजारों में किस तरह का माहौल कर्नाटक के चुनावी नतीजों को लेकर चल रहा है। लेकिन अगर बात करें ओपिनियन पोल्स की, वे विश्लेषकों की बात की और फिर उसके बाद में आए एग्जिट पोल की, तो ये सारी बातें भी इसी ओर इंगित कर रही हैं कि कांग्रेस अपनी सरकार बनाती दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो हम ही ने आपको हमारे शो खबरों के खिलाड़ी में दिखाया था कि किस तरीके से प्रेम कुमार, अशोक वानखेड़े, इन लोगों ने भी एग्जैक्ट यही फिगर बताया था। जैसे 50 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी, ये प्रेम कुमार का दावा था। हालांकि एग्जिट पोल में थोड़ा और बेहतर करती दिखाई दे रही है बीजेपी। अशोक वानखेड़े ने कहा था कि 50 से 70 सीटें मिलेंगी। ये वो आंकड़ा है जिसके आसपास दिखाई पड़ रही है और 130 के आसपास सीटें उन्होंने भी बताई थी कांग्रेस की। तो ज़्यादातर एग्जिट पोल इस ओर इशारा कर रहे हैं। अलग अलग एग्जिट पोल भी देखें आप तो उसमें कांग्रेस भाजपा से आगे दिखाई दे रही है। अधिकतर एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है कर्नाटक में, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को सबसे ज़्यादा 122 से 140 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 62 से 80 सीटें मिल सकती हैं, जेडीएस को 20 से 25 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 0 से 3 सीटें मिलने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। वोट शेयर के मामले में भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी से काफ़ी आगे दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी को 42.5% वोट प्रतिशत मिलता दिखाई दे रहा है। ये बहुत बड़ा वोट परसेंटेज है और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक बड़ा गैप वोट परसेंटेज में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी को 34.5% के आसपास वोट प्रतिशत कुछ एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है और जेडीएस को 16.5% वोट मिलने के अनुमान जताए जा रहे हैं। और सीटों के लिहाज से देखा जाए, वोटों के लिहाज से देखा जाए तो स्थिति पिछले बार के मुकाबले काफ़ी अलग दिखाई देती है। आइए हम आपको बताते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहे। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों पर कुल 2615 उम्मीदवारों ने नामांकन किए थे। इनमें 901 निर्दलीय भी हैं। भाजपा ने सभी 224 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, कांग्रेस ने 221 सीटों पर उतारे। वहीं जेडीएस के 208, आम आदमी पार्टी के 208, बसपा के 127 प्रत्याशी मैदान में रहे। समाजवादी पार्टी ने 14, एनसीपी ने 9 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। अन्य राजनीतिक दलों के 669 प्रत्याशी चुनाव लड़ते दिखाई दिए। उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।